नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में। तो दोस्तों आज है 25 अप्रैल और जैसा कि हमने आपको बताया था कि देश के सेंट्रल राज्य और दक्षिण भारत के हिस्सों पर बारिश होगी और इन भागों पर बारिश रिकॉर्ड भी की जा रही है। पर लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि ये सुबह का समय है और इस समय आप देखिए कि देश के लगभग सभी हिस्सों पर मौसम साफ़ है और यहाँ पर सिर्फ राजस्थान के कुछ हिस्सों पर हल्के क्लाउड दिखाई दे रहे हैं और साथ ही कुछ गरजने वाले बादल यहाँ नागपुर और साथ ही मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों पर बने हुए हैं। इन भागों पर अभी कम क्लाउड इसलिए है क्योंकि ये सुबह का समय है और इस समय क्लाउड डेवलप नहीं हो पाते क्योंकि ये प्री मानसून सीज़न है और प्री मानसून सीज़न में जो बादल बनते हैं वे दोपहर बाद या शाम के समय ही डेवलप होते हैं क्योंकि उस दौरान जो टेम्परेचर होता है धरती की सतह का वो काफ़ी अधिक हो जाता है, जिसकी वजह से ये बादल बनने की संभावना दोपहर के बाद यानी शाम के समय सबसे अधिक होती है। फिलहाल आइए जानते हैं कि देश के किन किन राज्यों पर आने वाले समय पर बारिश होने की संभावना है। तो दोस्तों देखिए कि 26 अप्रैल को आप देखिए कि एक सक्रिय WD है जो जम्मू कश्मीर के पास आ जाएगा और साथ ही इसका एक सर्कुलेशन भी है जो यहाँ पर सेंट्रल पाकिस्तान और राजस्थान और उस तरह जो पंजाब के हिस्से है यहाँ पर विकसित हो जाएगा। और इन दोनों सिस्टमों की वजह से आप देख सकते हैं कि एक एंटी साइक्लोन भी है जो कि यहाँ पर अरब सागर पर बना हुआ है और ये एंटी साइक्लोन अब क्या करेगा कि यहाँ से नमी वाली हवाओं को यहाँ से अरब सागर से काफ़ी तेज़ी के साथ उत्तर भारत के हिस्सों पर पुश करने वाला है और साथ ही साथ ये हवाएं काफ़ी तेज़ी के साथ नमी को उत्तर भारत के हिस्सों पर बढ़ाएंगी और जैसे इन भागों पर अब तापमान बढ़ेगा तुरंत गरजने वाले बादल बनेंगे और इन भागों पर अब आपको बारिश देखने को मिलेगी। 26 अप्रैल को आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर पर कई स्थानों पर तेज़ बारिश होगी। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड पर भी कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम बारिश रिकॉर्ड की जाएगी। वहीं इस सर्कुलेशन की वजह से क्या होगा कि जो बारिश का जो दायरा रहेगा वो राजस्थान के पश्चिमी हिस्सों से शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे ये बारिश पश्चिम से पूर्व की तरफ बढ़ेगी। पर लेकिन बारिश का जो स्पेल रहेगा वो आप देख सकते हैं कि मध्य महाराष्ट्र, गुजरात के पूर्वी हिस्से और पश्चिमी मध्य प्रदेश और साथ ही दक्षिण पूर्वी राजस्थान इन भागों पर भी दिखाई दे रहा है और यहाँ पर भी कई स्थानों पर आपको हल्की बारिश, बादलों की गर्जना के साथ ही तेज़ धूल भरी आंधी के साथ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी 26 अप्रैल को। पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी और साथ ही पंजाब के में कई स्थानों पर, हरियाणा, दिल्ली यहाँ पर भी दोपहर के बाद बादल पहुँच जाएंगे और यहाँ पर भी गरजने वाले बादल के साथ बारिश आपको देखने को मिलेगी। आपको बता दें कि प्री मानसून सीजन है और इसमें जो क्लाउड बनते हैं वे काफ़ी ऊंचाई तक बन जाते हैं जिनकी वजह से तेज़ धूल भरी आंधी, ओलावृष्टि और साथ ही साथ तूफ़ानी रफ्तार से हवाएं चलने की वजह से फसलों को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। इन भागों पर अगले 2 से 3 दिनों तक ऐसी एक्टिविटी अब आपको देखने को मिलेगी और ये एक्टिविटी यहाँ पर कई स्थानों पर होगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी बादल बनेंगे और यहाँ भी दोपहर बाद या शाम के समय या फिर रात के समय गरजने वाले बादल बन सकते हैं और आपको हल्की बारिश इन भागों पर भी देखने को मिलेगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ इन भागों पर अभी जो हवाएं हैं वे उत्तर पश्चिम चल रही है जिसकी वजह से इन भागों पर जो नमी है वो नहीं रहेगी और यहाँ पर मौसम साफ रहेगा। नमी वाली हवाओं का प्रभाव आप देख सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी से पूर्वोत्तर भारत के हिस्सों पर पहुंच रहा है जिसकी वजह से यहां पर बादल बन सकते हैं और कुछ हिस्सों पर हल्की से मध्यम बारिश 26 अप्रैल को आपको देखने को मिलेगी। देश के दक्षिण भारत के हिस्सों पर देखें कि इन भागों पर अब एक्टिविटी कम हो चुकी है क्योंकि यहाँ पर जो सिस्टम बने हुए थे वे अब ऊपर की तरफ मूव कर गए और साथ ही साथ वे कमज़ोर भी हो चुके हैं जिसकी वजह से यहाँ पर बादल नहीं बन पा रहे और इसीलिए गोवा से लेकर तटीय कर्नाटक, आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु और साथ ही केरल इन भागों पर मौसम साफ रहेगा। पर लेकिन केरल पर हो सकता है कि कुछ स्थानों पर बादल बन जाए और हल्की बारिश 26 अप्रैल को आपको देखने को मिल जाए। आपको बता दें कि 26 अप्रैल को सबसे ज़्यादा एक्टिविटी उत्तर भारत के हिस्सों पर देखने को मिलेगी और यहीं पर ही बारिश की संभावना अधिक रहेगी। 27 अप्रैल के मौसम को देखें तो 27 अप्रैल को आप देख सकते हैं कि WD जम्मू कश्मीर के सेंट्रल हिस्सों पर आ जाएगा और साथ ही सर्कुलेशन आगे बढ़ते हुए पंजाब और हरियाणा के ऊपर होगा। अब क्या होगा कि WD का जो सीधा प्रभाव रहेगा वो पहाड़ी राज्यों पर होगा जिनमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड इन तीनों पर्वतीय राज्यों पर कई स्थानों पर हल्के से मध्यम बारिश होगी, कुछ हिस्सों पर भारी बारिश भी होगी और साथ ही इस सर्कुलेशन की वजह से पंजाब पर तो कई स्थानों पर बारिश रिकॉर्ड की जाएगी। वहीं हरियाणा के उत्तरी हिस्से और पश्चिमी उत्तर प्रदेश यहाँ पर जो फुटिल्स के इलाके रहेंगे जिनमें जालंधर, पटियाला, पठानकोट, अमृतसर और साथ ही चंडीगढ़ और हरियाणा में पानीपत, जींद, करनाल, सोनीपत और साथ ही यमुनानगर और पश्चिम उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर, बिजनौर और बागपत इन भागों पर आपको ये एक्टिविटी देखने को मिलेगी और यहाँ पर कई स्थानों पर धूल भरी आंधी के साथ 27 अप्रैल को भी बारिश रिकॉर्ड की जाएगी।
आपको ये भी बता दें कि इन भागों पर बारिश के साथ साथ हो सकता है कि कहीं कहीं पर ओलावृष्टि भी हो जाए, और अगर यहाँ पर ओले गिरते हैं तो इन भागों पर पहले ही फसलें पक चुकी है, जो कि जिनमें कटाई लगी हुई है, और यहाँ पर ओलावृष्टि की वजह से जाहिर है फसलों को काफ़ी नुकसान पहुँचेगा। राजस्थान से धीरे धीरे बारिश कम हो जाएगी, क्योंकि सिस्टम अब आगे की तरफ मूव कर गया है, पर लेकिन पश्चिमी राजस्थान के जो हरियाणा और पंजाब से तटीय से आते हैं, यहाँ पर आपको हल्की बारिश 27 अप्रैल को भी देखने को मिल सकती है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, इन भागों पर बारिश कम हो जाएगी, पर कहीं कहीं पर हल्की बारिश रिकॉर्ड की जाएगी। चूँकि अभी भी मॉइस्चर आप देख सकते हैं कि विदर्भ, मध्य महाराष्ट्र और साथ ही दक्षिणी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ इन भागों पर दिखाई दे रहा है, पर इन भागों पर बारिश होने की संभावना कम रहेगी। पर ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर जैसे ही तापमान बढ़ेगा और हवाओं में चूँकि नमी रहेगी, तो अचानक गरजने वाले बादल बन सकते हैं, और कुछ स्थानों पर कहीं कहीं पर आपको भी बारिश या धूल भरी आंधी 27 अप्रैल को यहाँ पर देखने को मिल सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, इन भागों पर एक्टिविटी होने की संभावना बहुत कम है, और इन भागों पर बारिश होने की भी संभावना लगभग ना के बराबर ही रहेगी। पूर्वोत्तर भारत पर हिस्से पर आप देखिए कि यहाँ पर एंटी साइक्लोन की वजह से नमी वाली हवाओं का प्रभाव बढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर बादल बनेंगे, और अरुणाचल प्रदेश पर तो कई स्थानों पर हल्की बारिश होगी, जबकि असम, मेघालय और त्रिपुरा इन भागों पर कुछ स्थानों पर हल्की बारिश रिकॉर्ड की जाएगी। देश के पर देखिए कि एक तरफ तो जो हवाएं है वे नमी वाली हवाएं बंगाल की खाड़ी से यहाँ चल रही है, पर लेकिन ये हवाएं तमिलनाडु पर पहुँचने के बाद उत्तर की तरफ से आने वाली हवाओं के साथ मिल रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर बादल नहीं बन पा रहे, और इन भागों पर 27 अप्रैल को भी बारिश होने की संभावना बेहद ही कम रहेगी। लगभग मौसम साफ रहेगा और इन भागों पर कोई एक्टिविटी नहीं होगी। अभी फ़िलहाल के लिए वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।